हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसा स्टाफिंग सॉल्यूशन योर करियर ग्रोथ। आज फिर हम एक आईटी पोजीशंस के बारे में आपसे बात करेंगे कि जैसे हमारे पास आईटी पोजीशंस अवेलेबल बहुत होती हैं और आईटी पोजीशंस के साथ साथ आईटी पोजीशंस में बहुत सीनियर पोजीशंस होती हैं हमारे, जिसमें हमारा एनुअल पैकेज 20 से 28 लाख 40 लाख तक का जाता है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, अभी जैसे कि पेंडेमिक पीरियड में चलते हुए आईटी पोजीशंस में बहुत बल्क हायरिंग आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो वी आर प्रोफेशनली आईटी एंड नॉन आईटी बोथ, बट हमारा आईटी में 70% रिक्रूटमेंट होता है। सो आईटी से रिलेटेड जितनी भी ओपनिंग्स होंगी, जैसे अगर मैं कोई ओपनिंग आज डालता हूँ आईटी से रिलेटेड, तो उसका जो टैट रहता है हमारा विद इन 7 डेज रहता है। 7 डेज तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगर कोई 7 डेज से ऊपर का वीडियो आप देख रहे हो, सपोज़ आपने 7 डेज लेटर आपने देखा है, तो आप उस हायरिंग को कंफर्म एक बार हमसे कर लीजिए कि वो हायरिंग अभी अवेलेबल है या नहीं है। कंफर्म करने के लिए हमने अपना व्हाट्सअप नंबर इसमें छोड़ दिया है, तो आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स हो सकता है कि हम रिसीव ना कर पाएँ, क्योंकि जनरली कॉल्स मैं ही लेता हूँ, तो हो सकता है कि मैं रिसीव ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत कॉल फ्लो होता है दिन में। तो इसके लिए आप एक छोटा सा अगर हमें मैसेज ड्रॉप करेंगे तो यू कैन टेक द कंफर्मेशन कि वो हायरिंग अभी है या नहीं है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पास पोजीशन है, ये बहुत रेपुटेड कंपनी है नोएडा की आईटी में, क्योंकि आईटी में जितने भी हैं हमारे साथ सारे ब्रांड स्पेसिफिक हैं। सो हम जो भी पोजीशंस आपको बता रहे हैं दैट वेरी सीरियस पोजीशन, क्योंकि ऐसा होता है यूट्यूब चैनल्स को लोग लाइटली लेते हैं, ये मेरा मानना है, और वो यूट्यूब चैनल्स को एज ए फ़न मानते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक प्रमोशन चैनल है, प्रमोशनल चैनल है। हालांकि जैसे कि हम हर सोशल मीडिया पे अपने प्रमोशंस करते हैं रिगार्डिंग जॉब, क्योंकि हम पोर्टल से भी कैंडिडेट्स लेते हैं और सोशल मीडिया से भी के थ्रू भी हम कैंडिडेट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना हायरिंग बल्क होता है, इतना हायरिंग बैकलॉग होता है कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कैंडिडेट्स की। तो गाइज़, हमारे पास जो अभी बजट है वो आज का वो 25 लाख का एनुअल पैकेज है। 25 लाख को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आपको मंथली आपकी सैलरी अराउंड समथिंग निकल के 2 लाख से ऊपर की आएगी। ठीक है, अच्छा पैकेज है, अच्छा बजट है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं किसी लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर प्रोफाइल, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपका प्रोफाइल क्राइटेरिया मैच हो रहा है हमारे प्रोफाइल से जो हम जेडी आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो उस जेडी के प्रोफाइल से अगर मैच हो गया तो आप अपना प्रोफाइल हमें सेंड कर सकते हैं। हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट डालते हैं कि इस फॉर्मेट में हमें कैंडिडेट्स की डिटेल चाहिए। उस डिटेल्स को फिल आउट करके आप हमें सेंड करेंगे। अगर आपका पूरा मैच प्रोफाइल होता है दैन यू कैन ईजिली एलिजिबल टू अप्लाई दिस। ठीक है, फिर उस प्रोफाइल को स्क्रीनिंग के लिए हम क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट अगर उसको शॉर्टलिस्टिंग करता है दैन वी विल फिक्स योर इंटरव्यू, दैट्स वर्चुअल जो आपके टेलीफोनिक होता है या फिर आपका गूगल मीट से होता है या फिर जूम से होता है। तो जनरली आजकल के सारे जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो गूगल मीट से ही अवेलेबल होते हैं। सो गाइज़, अभी जिस पोजीशन के बारे में रीड आउट करूँगा उस पोजीशन को बहुत ध्यान से केयरफुली सुनिएगा। उसमें जो अलग अलग पार्ट्स में बताऊँगा कि डेजिग्नेशन क्या है और इसका जॉब लोकेशन कहाँ का होगा, सैलरी डिस्कशन कितना, सैलरी कितना मैक्सिमम है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नोटिस पीरियड कितना होगा, इन सारे सेगमेंट्स में हम धीरे धीरे बात करेंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, और इनका स्पेसिफिक एजुकेशन या फिर स्किल्स क्या है इसमें, वो सब हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो मैं अपने लैपटॉप की तरफ जाता हूँ और मैं आपको धीरे धीरे रीड आउट करके बताता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी सीनियर पोजीशंस आईटी से रिलेटेड प्रोफाइल्स है इनका, वो इसको केयरफुली सुने। ठीक है, और कोई डाउट अगर रहता है तो मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे सीधा एक मैसेज ड्रॉप करके जेडीबी मेरे से आप ले सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, पोजीशन वी हैव दैट इज़ द नेम ऑफ पोजीशन लीड क्लिनिकल डेटाबेस। मैं रिपीट कर देता हूँ, पोजीशन नेम है हमारे पास लीड क्लिनिकल डेटाबेस, जिसमें MS SQL डेवलपर रिलेटेड हमें बंदा चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली कंपनी का जो जॉब लोकेशन है सेक्टर 59 नोएडा है, बट अभी कंपनी क्या है, वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है। जितनी भी IT फॉर्म्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम बेस्ड ही काम दे रही हैं। अब ये हो सकता है कि जब तक पैंडेमिक पीरियड स्टेबल नहीं हो जाता, पैंडेमिक नॉर्मल नहीं हो जाता, आपका वर्क फ्रॉम होम ही रहना है वो। ठीक है, सो गाइज, इसमें आपका एक्सपीरियंस रेंज हमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 6 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम 11 ईयर्स। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दैट इज़ ए लीड क्लिनिकल डेटाबेस MS SQL डेवलपर, राइट। जॉब लोकेशन सेक्टर 59 है इसका एंड एक्सपीरियंस रेंज इज 6 to 11 ईयर्स, राइट। नाउ अब मैं बात करता हूँ इसके नोटिस पीरियड की। कंपनी को बहुत इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। कंपनी कैन नॉट वेट 30 डेज 90 डेज, नो।
कंपनी को रिक्वायरमेंट है 7 to 20 डेज़ के अंदर बंदा ज्वाइन कर ले। मैक्सिमम 20 डेज़ तक हम अवेल कर सकते हैं उसका नोटिस पीरियड, बट 20 डेज़ से अगर कोई ज़्यादा बंदा नोटिस पीरियड सर्कर वाला आता है तो हम उसको नहीं ले सकते। कंपनी का ये क्राइटेरिया है। नाउ आई टॉक अबाउट द लोकेशन। जो कैंडिडेट है हम उसको पैन इंडिया से कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो पेंडेमिक पीरियड के बाद रेडी टू करंट कंपनी, यानी कि जहाँ भी कंपनी की लोकेशन है, जैसे 59 में है और सपोज बंदा हैदराबाद का, तो हम वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। लेकिन पेंडेमिक जैसे ख़त्म होता है तो उसको हैदराबाद से रिलोकेट करना होगा, नोएडा में आना पड़ेगा, क्योंकि फिर नॉर्मल वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाना है वो। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये क्राइटेरिया बहुत स्पेसिफिक होता है, जिसमें आईटीज़ के कुछ टर्म्स, स्किल्स, कीवर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक हम लोगों को भी नहीं मालूम होते। जनरली हम लोग एचआर से हैं, बट हम लोग इतने यूज्ड हो जाते हैं इन हायरिंग को करते करते, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें भी हो जाता है। बट जो टेक्निकली इस प्रोफेशनल इस फील्ड से होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, और जो जॉब सीकर्स हैं रिलेटेड टू द सेम आईटी फील्ड, जो लीड क्लिनिकल डेटाबेस MS SQL डेवलपर प्रोफाइल के बंदे होंगे, उनको तो ये मालूम होगा, तो वो ईजिली इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वर्डिंग को, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा फास्ट लगे, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मैं मेंटेन करने का कोशिश करूँगा, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे ही आपका CV स्क्रीन होगा। जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में भी बताया कि सपोज अगर आप कोई कीवर्ड्स अपने रिज्यूम्स में मेंशन करना भूल गए हैं, तो आप JD के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपका CV शॉर्टलिस्टिंग से आउट ना हो, वो शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको एक्सपीरियंस वो सेम होना चाहिए। तो नाउ आई विल रीड द रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि बिल्ड, मेंटेन एंड डिप्लॉय स्टडी डेटाबेस टू कलेक्ट क्लिनिकल ट्रायल डेटा, राइट। सो इंक्लूडिंग कस्टम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटीग्रेशन, correct. Collaborate with project management, operations and data management to define system specification, workflow and documentation practices, right. So guys, these are the core IT professionals keywords, so please listen to carefully। जो ऑलरेडी इस प्रोफाइल से हैं उनको तो मालूम होगा, तो उनको ये भी मालूम हो जाएगा कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है। द नेक्स्ट लाइन इज लीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी related to the deployment of electronic data capture EDC system, clinical trial management system CTMS and other clinical database platforms. Analyze complex electronics case reports from requests to determine feasibility for incorporation with clinical studies, right. So guys, this is the responsibility जो मैंने read out की है। responsibilities अगर आपकी मैच हो रही है तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द अपना प्रोफाइल्स भेजें। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया है, उस डिटेल्स को फिल आउट करके अपना रिज्यूम मुझे वर्ड फॉर्मेट में मेरे को मेल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे देन उसे भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट व्हाट्सएप पे मैं जनरली जो मेरे पिनिंग मैसेजेस होते हैं रिलेटेड टू द एनी इंक्वायरी, वो हम उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें एक छोटा सा मेल डाल सकते हैं। मेल हमने इसमें डाला हुआ है, मैं मेल रिपीट भी कर देता हूँ, vikas@srstaffingsolution.com। सेम मेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से कॉपी करके आप मेल डालेंगे। मेल का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे अप्लाई फॉर लीड क्लिनिकल डेटाबेस, जो भी डेजिग्नेशन की हम हायरिंग आपको बता रहे हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब हम इस पर बात करेंगे एजुकेशन और एक्सपीरियंस की क्या क्राइटेरिया है इनका, ठीक है। सो उनको रिक्वायर्ड है क्लाइंट को बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, राइट, बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपिंग डेटा कलेक्शन मॉड्यूल्स विद EDC और अदर क्लिनिकल डेटा बेस सिस्टम्स रिक्वायर्ड। ओके, सो गाइज ये इसका एजुकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको ये जो ओपनिंग है समझ आ गया होगा कि किस रिलेटेड है। तो इट इज़ टोटली फॉर पोजीशन लीड क्लिनिकल डेटाबेस MS SQL डेवलपर के लिए है। सो गाइज इस तरह की ओपनिंग्स हम आपके लिए हर बार लाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास डेली ओपनिंग्स आती हैं, डेली ओपनिंग्स का बफर रहता है। सो आपने कहीं भी जाके किसी भी लिंक पे जाके कोई अप्लाई नहीं करना, आपने सीधा हमसे अप्लाई करना है। वी आर हियर टू हेल्प यू। अगेन आई विल से कि हम सिर्फ हेल्प तभी कर पाएंगे अगर आपका प्रोफाइल क्राइटेरिया हमारी प्रोफाइल से मैच हो रहा है। सो गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितनी भी मैंने आपको ये वाली ओपनिंग मैंने आपको बताई है तो आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हैं, देन आई विल शेयर द प्रॉपर JD विद यू, राइट। सो गाइज
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय व्यूवर्स, जिसने सब्सक्राइब किया है, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है, उनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग बहुत गलत समझते हैं। यूट्यूब इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंटरेक्ट द पीपल, वेयर वी कैन फाइंड द पीपल इजीली इन मैक्सिमम numbers, right? So this is a very good platform where definitely we are promoting a company, so but we are here to find out the exact correct candidate for us, कि जो हमें relevant candidate मिल जाए। So guys, I request to all of you, please subscribe this channel and press the bell icon and please like and share. Thank you so much. We will meet you in the next video. तब तक के लिए bye bye. Thank you.